बोलते हैं आप लोग एरिया का जो, तो आप लोग का जो अंशु में जनरल सेक्रेटरी में आ रहा है, तो आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव आप क्या चेंजेस करना चाहता है, किस लिए आ रहा है, उसको थोड़ा बता दीजिए। कुछ नहीं बोलने से पहले आपातसू टीम को न्यूली ब्रांच स्टूडेंट यूनियन खोला है। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट भी नया है और हम लोग का ब्रांच स्टूडेंट यूनियन भी नया है, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी नया है, सब लोग नया लोग है। तो इस बार हम लोग की पानियर एज ए होल फर्स्ट टाइम अंशु में एक जनरल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उसमें से एक की पोस्ट है जो जनरल सेक्रेटरी है। तो मेरा हम लोग 3 को आज ऑफिशियली दिया है, उसमें बहुत सारा कैंडिडेट है। तो इस बार का जो हम लोग का एरिया का यूथ यूनियन जो हम लोग को रिकॉग्नाइज किया है कि ये तीनों जो डेडिकेटेड कैंडिडेट है, सिंसियर है, वो लोग उस बेस में रिकॉग्नाइज किया कि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर सकेगा। एरिया में बहुत है तो अपना एरिया से हम लोग को आज सेलेक्ट किया है, तो उसमें हम बहुत थैंकफुल है। जैसा आप अभी पूछा है, आप अंशु में जाके आपका क्या एम है, ऑब्जेक्टिव है। आज हम एज ए निशी स्टूडेंट का हिसाब से, निशी आज जो अंशु शुरू हुआ था, अंशु एक निशी कम्युनिटी को अवेयरनेस देने, सोशल इविल को इरिडेट करने, तो वो चीज़ है आज फुलफिल है। अभी का जो अंशु है, जैसा हम सोच के आ रहा है, ये एक नया अंशु होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का साथ जीने वाला अंशु होना चाहिए, मॉडर्न अंशु होना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ निशी कैसा आगे बढ़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का निशी कैसा आगे जोड़ेगा, उस उम्मीद का साथ हम आ रहे हैं। तो मेरा रेस्ट ऑफ द अदर्स पार्ट ऑफ निशी कम्युनिटी का जो स्टूडेंट को ये मेरा अपील रहेगा कि इन निशी एज ए होल, जिस जगह से हम लोग तीनों जो बिलोंग करता है, वो एक निशी का जो अवेयरनेस से लेके कल्चर एडवांसमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस, एजुकेशन, वहाँ से शुरू हुआ है अरुणाचल में से, एमओ विद इन निशी। तो वो आज यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट बन के बैठ गया। अदरवाइज ये जो एजुकेशन में बोलो और ये सोशल इश्यू में बोलो, रिलीजियस एडवांसमेंट में बोलो, हम लोग तीनों, हम जिस जगह से बिलोंग करके आया है, कम्युनिटी का फर्स्ट स्तर एरिया है। तो उस हिसाब से हम लोग उस लेवल तक जो लास्ट 2-3 डिकेड्स में जो अदर्स पार्ट ऑफ निशी हम लोग को जो डिपेंड किया था, हम लोग से जो कुछ सीखा था, वो चीज़ को, वो जोश का साथ ऐसे कुछ नया हम लोग कल को हम लोग को निशी स्टूडेंट लोग जिताएगा। तो ऐसे अंशु हम लोग बनाने के लिए कोशिश करेगा, ऐसे अंशु होना है बोल के हम लोग का अपील रहेगा। आपने बोला कुछ नया है, स्पेसिफिकली आप किस चीज़ में फोकस करने वाला है? स्पेशली एजुकेशन। और एजुकेशन में बोलने से भी स्टूडेंट, आज का स्टूडेंट जो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, टेक्नोलॉजी का साथ एम्प्लॉयमेंट कैसा करना है, टेक्नोलॉजी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एडवांसमेंट सोसाइटी में हम लोग कैसा एडजस्ट करना है, हार्मलेस कम्युनिटी होना है, कंट्रीब्यूटिव कम्युनिटी होना है। ऐसा मेरा कैंपेन रहेगा और ऐसे मेरा सपना है, निशी को वैसा हम देखना चाहता है। मिस्टर तादो, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। हिंदी में बोलेगा। ये अंशु का जो डेफिनेशन होता है, ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन, विच हैज टू बी स्टूडेंट ड्रिवन, स्टूडेंट का वेलफेयर में होना चाहिए, बट समहाउ वी आर सीइंग लैप्सेस इन रिगार्ड्स टू ऑन गोइंग अंशु। अभी जो उसमें लैप्सेस बहुत दिखाई दे रहा है। कभी भी ऐसा बहुत टाइम में ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट आया था जहां पे अंशु सम नेगोशिएट कर लेता है गवर्नमेंट का साथ। तो हाउ विल यू जस्टिफाई एंड रेक्टिफाई दैट? अगर आप जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट के लिए आप चुनाव, मतलब जो सेक्रेटरी जनरल जीएस का पोस्ट में अगर आप सक्सेसफुली आप आ जाता है, तो आप कैसा रेक्टिफाई करेगा कि योर लीडरशिप वुड बी स्टूडेंट, निशी स्टूडेंट ओरिएंटेड रादर देन बीइंग पॉलिटिसाइज्ड? ये जो आप क्वेश्चन पूछा है, मेरा अंडरस्टैंडिंग, मेरा नॉलेज में, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट एज ए होल भी, कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन होने से भी, हम लोग के पास ये नहीं रहता है कि हम लोग जस्टिफाई करने के लिए कि कोई गलती किया है। तो अंशु का पास आज आवाज़ है। आप बोला है कि कंप्रोमाइज कर लिया, यूनियन कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। जितना जो आगे यूनियन गया हो रहा है, कहीं कंप्रोमाइज कोई इश्यू को नहीं किया है मेरा अंडरस्टैंडिंग में। कल को हम भी बनता है कि कोई करप्शन कर लिया होगा, कहीं इलीगल हुआ होगा, अंशु का पास उसको जेल भराने का
उसको सस्पेंशन करने का पावर नहीं है। अंशु का पास, अंशु बोल के नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियन, कोई भी एसोसिएशन जो गवर्नमेंट नहीं है, उसका पास सिर्फ आवाज़ उठाना, इशू को पब्लिक डोमेन में लाना। गवर्नमेंट नहीं मानेगा, ऑथोराइज पर्सन नहीं मानेगा, उसको प्रोटेस्ट कर देना, स्ट्राइक कर देना, उतना ही बचता है। अभी हम लोग का इसमें बहुत सारा ऐसे पब्लिक लोग हैं कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिपेंड भी करे, वो पॉजिटिव बात है। लेकिन इन प्रैक्टिकल ये है कि स्टूडेंट का पास, ये ऑर्गेनाइजेशन का पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि कोई इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ, कोई स्कैम हुआ, उसको जेल भराने का। हाँ, ये गलत किया है बल्कि सोसाइटी को बताने का रिस्पॉन्सिबल, मेरा अंडरस्टैंडिंग में अंशु का ड्यूटी वो है। कल अगर जीतेगा, हम पोजीशन में रहेगा, तो कुछ गलत निशी से जोड़ा हुआ, निशी एरिया में डिफ्राइवेशन कहे, या निशी लोग या हम लोग खुद इलीगल स्कैम में कहीं फंसो, उसमें भी हम जब अंशु में रहेगा तो मेरा हिसाब से उसको हम जेल भराने का मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और अंशु में भी वो चीज़ नहीं है। और आप जैसा बोला है कि पॉलिटिकल, अंशु जो स्टार्ट हुआ था ये एक कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट के लिए, निशी कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट के लिए, जिसमें स्टूडेंट अफेयर सिर्फ नहीं था जो अंशु शुरू हुआ है। अंशु उसमें रोल किया है कि सोशल इशू, एजुकेशन, और कहीं कहीं में सोसाइटी को, कम्युनिटी को जहाँ जरूरी पड़ा है, कुछ लेवल तक पार्ट ऑफ एडवाइस या इन्वॉल्वमेंट अंशु रहा। अंशु वैल्यू में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट है, सोसाइटी को कल जरूरी होगा। हम होते समय भी स्टूडेंट इशू तो मेरा प्राइम इशू रहेगा। वो स्टूडेंट किसका स्टूडेंट है? वो निशी स्टूडेंट है। निशी स्टूडेंट का, निशी स्टूडेंट का पेरेंट्स कौन है? तो वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं जॉब में कनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से जोड़ा हुआ है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट जो पेरेंट्स को असर पड़ता है, वो हम लोग का जैसा स्टूडेंट बच्चा लोग को भी असर पड़ता है, जिसके लिए अंशु भी रिस्पॉन्सिबल है, होना भी चाहिए, हम ऐसे मानते हैं। वन क्लोजिंग क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन रहेगा, जो आप अभी जैसा कि अपत्सु आपको जीएस के लिए कैंडिडेट के लिए ऑफिशियल डिक्लेरेशन दे दिया है, एंड जनरल सेक्रेटरी इज अ बिग पोस्ट नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट, तो लाइक आप why should people elect you? How accountable, concerning to your accountability and transparency, why people should vote for you? ये straight question है। हमको बहुत मारा बोल के ये अपील करेगा कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, हम लोग का 3 ब्रांच है, 3 में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम शुरू में आपको बता दिया कि आज हम खुद को निशी कम्युनिटी को नीले लिखा था, तो जो ये ऑफर कर रहा है कि हम कम्युनिटी का लीडर बनेगा, कम्युनिटी को एक बार लीड करेगा। ये जो हम क्यों अगर सोच के कम्युनिटी का फ्रंट में हम खुद को ऑफर कर रहे हैं, जो हम पास्ट जैसा हम कॉलेज पर है, यूनिवर्सिटी पर है, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट का हिसाब से हम जो देखा है, तो मेरा ऐसा है, इसीलिए हमको लगा है कि आज निशी किसी का पीछे नहीं, किसी का आगे भी नहीं है। तो हमको लगा है कि जो अंशु का पर्पज था वो हम लोग कंप्लीट हो चुका है। जो अंशु स्टार्ट हुआ था, अभी ये अंशु को मॉडर्न अंशु, हम्बल अंशु, डिसिप्लिन अंशु, प्रोडक्टिव अंशु, सेल्फ एम्प्लॉयड निशी कम्युनिटी का स्टूडेंट होना है बोल के ये मेरा एजेंडा रहेगा। और ये चीज़ में कोई मेरा स्टूडेंट फ्रेंड, मेरा स्टूडेंट जूनियर लोग कन्विंस है तो हमको आप जिताइए, और वही कैंपेन करेगा, वो अवेयरनेस करेगा। और एक क्वेश्चन रहेगा कि वी ऑल नो कि ये जब अंशु या अपसु भी इलेक्शन जब होता है, मनी कल्चर का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसका ऊपर में आपको थोड़ा क्या सोचते हैं आप? लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। आज का दिन में मनी इन्वॉल्वमेंट को, ये एक अनएवॉइडेबल भी है, जैसा एक बेसिक नेसेसिटी हो गया। पहले जो जरूरी चीज़ नहीं होता था, अभी वो रिक्वायरमेंट में आ गया, बेसिक रिक्वायरमेंट में आ गया। लेकिन मनी इन्वॉल्वमेंट का वजह से भी हम भी एक है जो उस स्टूडेंट और एक्टिविस्ट में से कभी हम विक्टिम होके आए हैं। आज फिर से विदाउट मनी, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस हम खुद को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है कि निशी लोग, कितना निशी स्टूडेंट लोग है जिसका पास पैसा नहीं उसको इलेक्ट करेगा, जिसका पास लीडर करने के लिए खुद को ट्रेन कर रहा होगा, और इनबिल्ट लीडरशिप जिसका पास है उसको इलेक्ट करेगा। उसको हम उसमें नहीं होता होगा शायद, लेकिन हम खुद को ऐसे मान के
खुद का कैंडिडेट को डिक्लेयर किया कि जिसमें पैसा जरूरी होगा बोल के मेरा दिमाग में था ही नहीं, होगा भी नहीं। आने वाला दिन में पैसा का जरूरी का वजह से अगर कोई हमको इलेक्ट नहीं करता हम माइंड भी नहीं करेगा। तो बता दीजिए आप इस पर केस कर रहा है तो आपका क्या मोटिव से आप कर रहे हैं? सबसे पहले आप सब मीडिया प्रतिनिधि को मेरा साइड से यहाँ आने के लिए और कवरेज करने आने के लिए धन्यवाद। तो आपने जो कहा तो अंशु में हम पार्टिसिपेंट इस बार इलेक्शन में करने जा रहा है, तो ये कौन सा पोस्ट में बोलने से हम आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी में इस बार हम कंटेस्ट करने जा रहा है। तो आपका क्या मतलब क्या एम ऑब्जेक्टिव है, आप क्या चेंजेस लेके आने वाला है? अभी आप जो एम ऑब्जेक्टिव्स को पूछा तो मेरा अंशु में आने का एक ही मकसद है, जो हमारा अभी जो हमारा स्कूल्स में देखा जाने से, हमारा कॉलेजेस में, हमारा ये यूनिवर्सिटीज़ में देखने से हमारा कहीं ना कहीं ये हमारा आर्ट एंड कल्चर को लेके कहीं ना कहीं हमारा वहाँ में कमियाँ है। कैसे बोलने से वहाँ में हमारा स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता है या फिर वहाँ में कुछ ये प्रोग्राम लाइक हमारा टीचर्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे हम लोग सेलिब्रेशन होता है, या हमारा 15 अगस्त सेलिब्रेशन होता है, या फिर गांधी जयंती सेलिब्रेशन होता है। तो वहाँ में हमारा कहीं ना कहीं म्यूजिक जो सिस्टम जो हमारा बहुत एक कमी है, कमी बोलने से नहीं होने का ही बराबर है। तो वो सोच को लेके हमारा जो स्टूडेंट्स को जो हम लोग बेसिक्स जो हम लोग दे सकता है, तो उसको हम स्पेशली एक जो काल को हम बनेगा तो वो चीज़ को हम कमियां को मेरा साइड से हम फुलफिल करने का कोशिश करेगा। आप भी बता दीजिए ना, आप आ रहे तो क्या मोटिव से आ रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्टिव ना, उसको तो बोल दीजिए। सबसे पहले तो आप लोग मीडिया फ्रेटर्निटी को धन्यवाद, यहाँ तक हम आज ऑफिशियल कैंडिडेट का डिक्लेयर में आप लोग आया, थैंक यू। और मेरा अंशु में इस बार आने का मतलब है कि हम पहले से स्टूडेंट लीडर बोलने से मैंने पहले से इंटरेस्ट होके चौथा से ये सब चीज़ करके आया है। तो आज एक अंशु एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, उसको हम आप लोग मैंने निश्चित कम्युनिटी में बोलने से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इसमें हम एज असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी में आ रहा है। तो आने के हिसाब से मतलब वही है, जैसे कि हम लोग का इधर में अभी देखा जाए तो कॉलेज में बोलो, कॉलेज में आपका डिपार्टमेंट सिस्टम जो आपका जैसे कि हम लोग का निश्चित वेल्थ में बोलो कॉलेज 5-2 है, 5 में आप लोग का यहाँ में DN में सिर्फ मैंने एक तो अच्छा फैकल्टी मैंने वो सब चीज़ चलता है, बाकी में से सपा में बोलो, पालिन में बोलो, उसके बाद आपका YHULI में बोलो, ये सब चीज़ थोड़ा सा कमी हमको उसमें मैंने डिपार्टमेंट जो मैंने कमी दिखाई देता है। तो वो चीज़ को काल को जाके ये चीज़ को हम प्रेसिडेंट GS का मदद से उसको हम आवाज़ उठा सके, वही चीज़ में हम टारगेट लेके आज का दिन में इधर आ रहे हैं अंशु में। दचितात प्रेसिडेंट अपत्सु ऑल पीस तानाडीड स्टूडेंट यूनियन। तो हम लोग अभी आज ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया, तीनों ये नीली लिखा था दो, देन देव्यानाना, देन टोकोजोन, तीनों को हम लोग क्यों डिक्लेयर किया बोलने से ये ऐसे कि कहीं ना हम लोग देखा है जो दिल से जो प्रैक्टिकली जो चीज़ करके आया है, तो उसको हम लोग भी उम्मीद करता है ये तीनों जाके अच्छा से जीतो हारो उसको तो बात का बात, लेकिन ये जीतने का बात तीनों अच्छा काम करेगा बोल के वो उम्मीद से हम लोग डिक्लेरेशन कर दिया। थैंक यू। तो अपील नहीं कर देगा आपका कैंडिडेट तो? और जितना मेरा BSU दोस्त और को FLA मैंने जितना देख रहा है मीडिया सोशल मीडिया में देख रहा है उसको FLA की जहाँ भी हो हमारा ये तीनों ऑफिशियल कैंडिडेट को आप लोग भी मदद कीजिए, इतना ही मेरा।